Hello students, how are you? I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi second means हिंदी व्याकरण एवं रचना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड चैप्टर 1 भाषा एवं व्याकरण। ठीक है बच्चों, चैप्टर 1 में हमने आपको भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार, लिपि, राष्ट्रभाषा, राजभाषा क्या होती है, प्रादेशिक भाषा और व्याकरण क्या होता है, यह हमने आपको समझा दिया है। उम्मीद है सबको समझ में अच्छे से आया है और ये चैप्टर आपका समाप्त भी हो गया है। आज हम इसी चैप्टर का अभ्यास शुरू करेंगे। अभ्यास 1 देखिए बच्चों, जो कि है पेज नंबर 8 पे। टेक योर बुक एंड ओपन योर पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे पहला प्रश्न है हमारा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों इसमें पहला प्रश्न है आपका, भाषा से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार की होती है। दूसरा है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और चौथा है प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं। प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। तो बच्चों इसे आपको आपके हिंदी सेकंड CW कॉपी में राइट करना है। किसमें करना, अभ्यास जो 1 है आपकी बुक में, उसे आपको हिंदी सेकंड के CW कॉपी में राइट करना है। ठीक है, तो इसको लीव करते हैं क्योंकि इसे हम आपको PDF में सेंड करेंगे, तब आप अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी में राइट करिएगा। ठीक है, तो आज हम अभ्यास 2 से स्टार्ट करते हैं। अभ्यास 2 है हमारा, सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। ये देखो ये बच्चों, ये है दूसरा, और यहाँ पे देखिए रिंग बना हुआ है, ब्लैंक रिंग है। इसमें हमें सही और गलत का निशान लगाना है, यानी कि चिन्ह लगाना है। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला है बच्चों, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आप बताइए बच्चों, हमने आपको भाषा किसे कहते हैं उसमें बताया था ना कि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं, दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं या दूसरे के विचारों को सुनते हैं। तो उसे किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो हमारा पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा, राइट। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले वाले में सही का निशान लगाएंगे। जो पहला हमारा है वो सही होगा। दूसरा है, भाषाएं 4 प्रकार की होती है। तो जब हम पढ़ाए थे आपको तो याद होगा, भाषाएं हमने बताया था कि भाषा 3 प्रकार की होती है, और लिखित, मौखिक और सांकेतिक। जैसे सांकेतिक को भाषा का अंतर्गत नहीं रखा गया है, किसे रखा गया था, लिखित और मौखिक को। तो ये भी गलत है, 4 नहीं होती है। तो दूसरा हमारा जो होगा वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तीसरा है, बोलकर विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा कहलाती है। तो आपको जब हम लिखित भाषा बताए थे तो बताया था कि जब हम लिख कर किसी को अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और इसमें लिखा है बोलकर, तो बोलकर तो आपको पता है कि जब हम बोल के कहते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। ठीक है, तो ये भी आपका तीसरा जो है ये भी क्या है, गलत है। चौथा है, भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। तो ये तो सही है, कल हमने आपको लिपि पढ़ाया था कि जब भी कोई भी भाषा को लिखने के लिए हमें उसकी पहले लिपि सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सही है। पांचवा है, 4 दिसंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये गलत है बच्चों, 14 सितंबर होगा। ठीक है, 4 दिसंबर नहीं, क्या होगा, 14 सितंबर। तो 4 दिसंबर गलत है। तो ये हो गया हमारा अभ्यास 2। ठीक है, इसमें पहला सही रहेगा, दूसरा तीसरा गलत है, चौथा सही और पांचवा गलत। तो आप अपनी बुक में कर लीजिएगा। फिर है तीसरा है, प्रदेश का उसकी भाषा से मिलान कीजिए। तीसरा हमारा अभ्यास है, प्रदेश का नाम दिया हुआ है बच्चों और इधर भाषा दी हुई है। तो आइए देखते हैं अभ्यास तीसरा हमारा किस प्रकार निशान लगाना है। तो
हमारा अभ्यास 3 प्रदेश है इधर और उधर भाषा लिया, ठीक है। तो हमको उस प्रदेश की भाषा पे ले जाके तीर लगाना है, ठीक है, भाषा की मिलान करना है। तो देखते हैं पहले हमारा दिया है ओडिशा, ठीक है, क्या दिया है? ओडिशा। तो ओडिशा प्रदेश है और इसकी भाषा क्या है? उड़िया। क्या है? उड़िया। ओडिशा की भाषा क्या है? उड़िया। फिर है दूसरा केरल। केरल का क्या होगा? मलयालम। क्या होगा? मलयालम पे मिलान करेंगे। तीसरा है पंजाब। पंजाब की भाषा है पंजाबी, तो हम ले जाके पंजाबी भाषा पे पंजाब से लेके पंजाबी तक मिलान करेंगे। फिर है कर्नाटक। कर्नाटक का क्या होगा? ये देखिए यहाँ पे है, ये है कन्नड़। कर्नाटक का कन्नड़। फिर है कश्मीर। कश्मीर, कश्मीर का होगा कश्मीरी, ठीक है, कश्मीर का कश्मीरी भाषा होगा। ये हो गया हमारा अभ्यास 3। अब आते हैं अभ्यास 4 पे। अभ्यास 4 में बच्चों अपने बुक में देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में सही शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। अपनी बुक को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहला है हिंदी भाषा देवनागरी। फिर आप देखिएगा इस प्रकार से आइकन लगा होगा, देखिए इस तरह से लाइन होगी। फिर है रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा आपको हमने कल बताया था कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो हमारा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। तो बच्चों हम यहाँ पे देवनागरी के ऊपर टिक करेंगे, ठीक है, पहले वाले पे, यानी कि ये जो पहला लाइन है यहाँ पे हम टिक करेंगे इसके ऊपर ही। फिर दूसरा है संस्कृत भाषा गुरुमुखी। फिर ऑप्शन देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो संस्कृत भाषा और हिंदी दोनों भाषाएं बच्चों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन के बगल है लास्ट वाला वाक्य है वहाँ पे आप टिक करेंगे। तीसरा है पंजाबी भाषा फारसी ऑब्लिक गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों पंजाबी भाषा फारसी में नहीं, उसकी लिपि होती है गुरुमुखी। तो हम गुरुमुखी के ऊपर टिक करेंगे, यानी कि सही का निशान लगाएंगे। फिर है चौथा उर्दू भाषा रोमन फारसी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि रोमन या फारसी भाषा में। तो उर्दू भाषा फारसी भाषा में, तो हम फारसी के ऊपर सही का चिन्ह लगाएंगे। पांचवा है अंग्रेजी भाषा फारसी ऑप्शन ऑब्लिक रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो अंग्रेजी अभी मैंने आपको बताया कि रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो हम रोमन के ऊपर यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा अभ्यास 4। अब आते हैं अभ्यास 5 पर। अभ्यास 5 है खाली जगह भरिए। लिखा है किसी राष्ट्र में अधिकांश रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? अधिकांश राष्ट्र में जब वो प्रयोग की जाती है वो भाषा, आपको मैंने समझाते बताया था कि उसे क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो पहले वाले में हम भरेंगे राष्ट्रभाषा, ठीक है बच्चों। दूसरा है किसी प्रदेश में अधिकांश रूप से बोली जाने वाली भाषा। जब किसी प्रदेश में अधिकांश रूप से बोली जाती है तो उसे कहते हैं प्रादेशिक भाषा। क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा। तीसरा है हमारे प्राचीन ग्रंथ व शास्त्र के कारण सुरक्षित है। तो किसके कारण सुरक्षित है? व्याकरण के कारण, क्योंकि अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तो हमारे ग्रंथ व शास्त्र सुरक्षित नहीं रहते। तो यहाँ पे भरेंगे हम व्याकरण। चौथा है भाषण देना भाषा के अंतर्गत आता है। तो जब हम
भाषण आपने देखा होगा नेता लोग देते हैं तो कैसे देते हैं, लिख कर तो देते नहीं, बोल कर देते हैं। तो किस में आता है, मौखिक में। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मौखिक। ठीक है, मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। ये हो गया हमारा 5वां अभ्यास। अब आते हैं अपने 6वें अभ्यास पे। तो अभ्यास 6 में हमारा है सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए, जो कि पहला है, जो भाषा अधिकांश रूप से किसी राष्ट्र में बोली जाती है वह कहलाती है। तो का है प्रादेशिक भाषा, ख राष्ट्रभाषा, ग आधिकारिक भाषा। तो हमारा सही आंसर होगा ख राष्ट्रभाषा। दूसरा है हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, 14 दिसंबर, 14 दिसंबर या 18 सितंबर को। तो सही आंसर 14 सितंबर। तीसरा है संस्कृत भाषा की लिपि है। तो संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, रोमन या फारसी। तो हम लगाएंगे देवनागरी। ठीक है, का सही है। चौथा है उर्दू भाषा की लिपि है का गुरुमुखी, फारसी की देवनागरी। तो हमारी उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। 5वां है हर्षिता खाना खाती है। तो यह वाक्य किस लिपि में लिखा गया है। तो हर्षिता खाना खाती है, सबको पता है ये हिंदी में लिखा गया है, और हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। तो ख आंसर राइट है, देवनागरी। फिर है 6वां, आई वांट टू गो होम। आई वांट टू गो होम, आपको पता है किस भाषा की है ये, या वाक्य किस लिपि में लिखा गया है। तो आई वांट टू गो होम ये है हमारा अंग्रेजी भाषा, और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। तो हमारा का आंसर सही होगा, रोमन पे निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभ्यास 6। ठीक है, इस तरह हमको निशान लगाना है। तो आज आपका बच्चों चैप्टर 1 का पूरा अभ्यास कंप्लीट हो गया है। प्रश्न उत्तर आपको हम PDF में सेंड करेंगे, उसको आप हिंदी सेकेंड CW में कॉपी में राइट करना है, और जो मैंने आज अभ्यास कराया है इसे हम आपको PDF में सेंड करेंगे। इसको देख के आप अपनी बुक में राइट करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आते हैं आपके होमवर्क की तरफ। आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपका होमवर्क है अभ्यास पार्ट 1 से अभ्यास 2, 3, 5 याद करिए। ठीक है, क्या क्या याद करना है जो मैंने आज पढ़ाया, अभ्यास 2, 3 एंड 5। ठीक है, 2, 3 एंड 5 खाली जगह है, मिलान कीजिए और गलत सही का निशान लगाइए, ये आपको याद करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।